ऑन ऑपरेशन थिएटर के फ्यूचर में आपका स्वागत है, जो पहले से ही हकीकत बन चुका है। कल्पना कीजिए एक सर्जन की जो कंसोल से रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल कर रहा है, पेशेंट को बिना सीधे छुए। यही है रोबोटिक सर्जरी, एक क्रांति जो ऑन ऑपरेशंस को ज्यादा सेफ, कम इन्वेसिव और ज्यादा इफेक्टिव बना रही है। पेशेंट्स के लिए इसका मतलब है छोटे स्कार्स, कम दर्द और जल्दी रिकवरी। सर्जन्स के लिए यह सुपर ह्यूमन प्रिसिशन है, ज्यादा स्टेबल हाथ, बेहतर विजन और छोटी जगहों में काम करने की एबिलिटी। रोबोटिक सर्जरी सर्जन्स की जगह नहीं लेती, ये उन्हें एम्पावर करती है ह्यूमन एक्सपर्टाइज को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर। ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी में बड़े इंसीजन और लंबी रिकवरी की जरूरत होती थी। लैप्रोस्कोपी ने चीजें बेहतर की, लेकिन उसकी लिमिट्स थीं। रोबोटिक सिस्टम्स लैप्रोस्कोपी पर बने हैं, जो 3D हाई डेफिनेशन व्यूज और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करते हैं जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से आगे हैं। आज रोबोटिक सर्जरी दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में स्टैंडर्ड है, जो प्रोस्टेटेक्टोमीज से लेकर हार्ट रिपेयर्स तक हर चीज के लिए यूज होती है। ऑपरेटिंग रूम्स अब हाईटेक हब्स जैसे दिखते हैं, जहां ह्यूमंस और मशीनें मिलकर काम करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को समझना हर किसी के लिए क्रूशियल है, चाहे पेशेंट हो या प्रोफेशनल, क्योंकि यह केयर का नया स्टैंडर्ड है। ये उस कहानी का हिस्सा है कि कैसे इनोवेशन हीलिंग को बदल रहा है। रोबोटिक सर्जरी मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का एक रूप है, जिसमें छोटे इंसीजन और रोबोटिक आर्म्स का उपयोग होता है। सर्जन कंसोल पर बैठता है, रोबोट के हर मूवमेंट को बेजोड़ प्रिसिशन के साथ कंट्रोल करता है। ये सिस्टम सर्जन के हाथ के मूवमेंट्स को सटीक एक्शंस में बदलता है, जिससे ट्रेमर्स फिल्टर हो जाते हैं। एक 3D हाई डेफिनेशन कैमरा सर्जन को बॉडी के अंदर का मैग्नीफाइड डिटेल्ड व्यू देता है। रोबोट कभी भी अपने आप काम नहीं करता, हर एक्शन सर्जन के कमांड का सीधा नतीजा होता है। इसे एक टेलीमैनिपुलेटर की तरह सोचें। सर्जन मास्टर है, रोबोट इंस्ट्रूमेंट। ये टेक्नोलॉजी सर्जन की एबिलिटीज को बढ़ाती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन प्रिसिशन के साथ मिलाकर। छोटे इंसीजन का मतलब है कम ट्रॉमा, जल्दी रिकवरी और कम कॉम्प्लिकेशंस। यह सिस्टम सर्जन के दिमाग और पेशेंट के बीच एक पुल का काम करता है, जिससे ज्यादा डेलिकेट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर संभव होते हैं। यह लैप्रोस्कोपी का एक इवोल्यूशन है, जो एर्गोनॉमिक कंफर्ट, सुपीरियर विजन और बेजोड़ डेक्सटेरिटी प्रदान करता है। रोबोटिक सर्जरी ऑटोमेशन के बारे में नहीं है, यह ह्यूमन स्किल को बढ़ाने के बारे में है। नतीजा, दुनिया भर के पेशेंट्स के लिए ज्यादा सेफ, ज्यादा इफेक्टिव सर्जरीज। रोबोटिक सर्जरी की जड़ें नासा और मिलिट्री में हैं, जिन्हें एस्ट्रोनॉट्स और सोल्जर्स के लिए रिमोट मेडिकल केयर की जरूरत थी। पहला सर्जिकल रोबोट प्यूमा 560 ने 1985 में एक सटीक न्यूरोसर्जिकल बायोप्सी की, यह साबित करते हुए कि रोबोट OR में काम कर सकते हैं। इस सक्सेस के कारण ज़ीयूस और सबसे फेमस डा विंची सर्जिकल सिस्टम जैसे डेडिकेटेड मेडिकल रोबोट्स बने। ज़ीयूस ने रिमोट कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को संभव बनाया, जबकि 2000 में अप्रूव्ड डा विंची ने 3D विजन और रिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स लाए। डा विंची के इंट्यूटिव कंट्रोल्स और सुपीरियर विजुअलाइजेशन ने मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी को ज्यादा प्रोसीजर्स के लिए एक्सेसिबल बनाया। इंडस्ट्रियल रोबोट्स से आज के एडवांस्ड सिस्टम्स तक का सफर तेजी से हुआ, और यह ज्यादा सेफ, ज्यादा सटीक सर्जरी की जरूरत से प्रेरित था। आज डा विंची इस फील्ड में हावी है, लेकिन हर कदम नासा के विजन से लेकर पूमा और ज़ीयूस तक ने रास्ता बनाया। रोबोटिक सर्जरी का इवोल्यूशन मेडिसिन में लगातार इनोवेशन का एक सबूत है। रोबोटिक सर्जरी सिस्टम्स 3 मेन मोड्स में काम करते हैं। सबसे पहले ऑटोनॉमस मोड रोबोट प्री प्रोग्राम्ड टास्क करता है, जैसे बोन मिलिंग, जिसमें बहुत कम ह्यूमन इनपुट होता है। ये ज्यादातर सिंपल रेपिटेटिव एक्शंस के लिए होता है। दूसरा हैंड्स ऑन या शेयर्ड कंट्रोल मोड सर्जन रोबोट को गाइड करता है, जो स्टेबिलिटी और सेफ्टी में मदद करता है, अक्सर ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स में यूज होता है। तीसरा टेली ऑपरेटेड या मास्टर स्लेव मोड सर्जन कंसोल पर बैठता है, रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करता है, जो हर मूवमेंट की नकल करते हैं। यह ज्यादातर रोबोटिक सर्जरीज के लिए स्टैंडर्ड है। हर मोड ह्यूमन कंट्रोल और रोबोटिक असिस्टेंस का एक अलग बैलेंस ऑफर करता है। ऑटोनॉमस मोड रेपिटेटिव टास्क के लिए प्रिसिशन देता है।
शेयर्ड कंट्रोल सर्जन की नेचुरल एबिलिटीज को बढ़ाता है। टेली ऑपरेशन रिमोट कंट्रोल बेहतर विजन और डेक्सटेरिटी प्रदान करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, ये मोड्स मिल सकते हैं जिससे ह्यूमन और रोबोटिक कंट्रोल के बीच सीमलेस ट्रांजिशन हो सके। फ्यूचर में ऑपरेटिंग रूम में और भी ज्यादा इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी का वादा है। रोबोटिक सिस्टम 3 कैटेगरी में आते हैं: एक्टिव, सेमी एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सिस्टम जैसे रोबोडॉग प्री प्रोग्राम टास्क इंडिपेंडेंटली करते हैं, रेपिटेटिव सटीक काम के लिए आइडियल। सेमी एक्टिव सिस्टम जैसे मेको सर्जन को गाइडेंस और सेफ्टी में असिस्ट करते हैं, हैप्टिक फीडबैक और वर्चुअल बाउंड्रीज प्रदान करते हैं। पैसिव सिस्टम जैसे डाविंची सर्जन द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल किए जाते हैं, उनके इनपुट के बिना कोई मूवमेंट नहीं होता। एक्टिव सिस्टम को ब्लूप्रिंट पर काम करने वाले स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की तरह सोचें, सेमी एक्टिव को एक्सपर्ट असिस्टेंट की तरह और पैसिव को परफेक्ट रिमोट कंट्रोल्ड हाथों की तरह। हर टाइप को प्रोसीजर की जरूरतों के हिसाब से चुना जाता है। बोन के लिए ब्रूट फोर्स प्रिसिशन, सॉफ्ट टिश्यू के लिए डेलिकेट डेक्सटेरिटी। इन सिस्टम्स की वर्सेटिलिटी ने मॉडर्न ऑपरेटिंग रूम को बदल दिया है। सही रोबोट टास्क पर डिपेंड करता है, लेकिन सभी का गोल ज्यादा सेफ, ज्यादा इफेक्टिव सर्जरी है। रोबोटिक सिस्टम कस्टमाइज्ड टूल्स हैं, वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशंस नहीं। उनकी डाइवर्सिटी मेडिसिन में उनके इम्पैक्ट की कुंजी है। सर्जिकल रोबोट्स का इवोल्यूशन एसॉप के साथ शुरू हुआ, एक रोबोटिक आर्म जिसने एंडोस्कोपिक कैमरे को स्टेबल रखा, जिससे ह्यूमन असिस्टेंट्स फ्री हो गए। एसॉप पर आधारित ज़ीयूस सिस्टम ने फुल टेली ऑपरेशन पेश किया, जिससे सर्जन्स कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के लिए 3 रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल कर सके। यहाँ तक कि पहली ट्रांसअटलांटिक टेलीसर्जरी भी की। लेकिन यह डी विंची सिस्टम था जिसने इस फील्ड में क्रांति ला दी। इमर्सिव 3D विजन और 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले रिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर किए। डा विंची के इंट्यूटिव कंट्रोल्स और सुपीरियर एर्गोनॉमिक्स ने इसे दुनिया भर के सर्जन्स के लिए प्रेफर्ड ऑप्शन बना दिया। 2003 में इंट्यूटिव सर्जिकल ने कंप्यूटर मोशन को खरीद लिया, ज़ीयूस को धीरे धीरे बंद कर दिया और डा विंची के दबदबे को मजबूत किया। आज डा विंची रोबोटिक सर्जरी का पर्याय है, जो दुनिया भर के हजारों हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल है। एसॉप और ज़ीयूस महत्वपूर्ण कदम थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स को साबित किया और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। उनकी विरासत आज की हर रोबोटिक सर्जरी में जीवित है। कैमरा होल्डर्स से एडवांस्ड सर्जिकल रोबोट्स तक का सफर लगातार प्रोग्रेस की कहानी है। रोबोटिक सर्जरी पेशेंट्स और सर्जन्स दोनों के लिए क्लियर बेनिफिट्स देती है। पेशेंट्स के लिए छोटे इंसिजन का मतलब है कम ट्रॉमा, कम ब्लड लॉस, इन्फेक्शन का कम रिस्क और जल्दी रिकवरी। कम स्कारिंग और डेली लाइफ में जल्दी वापसी बड़े फायदे हैं। सर्जन्स के लिए बेहतर 3D विजन और रिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स में ज्यादा प्रिसिशन और कॉन्फिडेंस देते हैं। एर्गोनॉमिक कंसोल थकान कम करता है, जिससे सर्जन्स ज्यादा देर तक और ज्यादा आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। रोबोटिक सिस्टम ऐसे प्रोसीजर को संभव बनाते हैं जो कभी बहुत मुश्किल या रिस्की थे। पेशेंट्स हॉस्पिटल में कम समय बिताते हैं और उन्हें कम पेन मेडिकेशन की जरूरत होती है। सर्जन्स को बेहतर परफॉर्मेंस और कम फिजिकल स्ट्रेन से फायदा होता है। नतीजा, बेहतर आउटकम्स, ज्यादा सेफ सर्जरीज और केयर की हाई क्वालिटी। रोबोटिक सर्जरी इसमें शामिल हर किसी के लिए सर्जिकल एक्सपीरियंस को बदल रही है। अपनी संभावनाओं के बावजूद रोबोटिक सर्जरी को असली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती लागत है। रोबोट महंगे होते हैं खरीदने, मेंटेन करने और ऑपरेट करने में, जिससे कई रीजन्स में एक्सेस लिमिटेड हो जाता है। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जरूरी है। रोबोटिक सिस्टम्स में महारत हासिल करने के लिए समय और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, खासकर अनुभवी सर्जन्स के लिए नई तकनीकों को अपनाने में। एक्सेस असमान बना हुआ है। एडवांस्ड सिस्टम्स ज्यादातर अमीर शहरी हॉस्पिटल्स में केंद्रित हैं। यह भूगोल और रिसोर्सेज के आधार पर केयर में अनइक्वलताएं पैदा करता है। सभी प्रोसीजर्स के लिए पारंपरिक तरीकों से बेहतर साबित करने के लिए अभी भी लॉन्ग टर्म रिसर्च की जरूरत है। हाई प्राइस टैग लागत प्रभावशीलता के बारे में सवाल उठाता है, खासकर जब लेप्रोस्कोपी की तुलना में फायदे अस्पष्ट हों। व्यापक
न्याय संगत अपनाने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। रोबोटिक सर्जरी का भविष्य इन बाधाओं को दूर करने पर निर्भर करता है। रोबोटिक सर्जरी अब फ्यूचरिस्टिक नहीं है, यह आज ऑपरेटिंग रूम्स को बदल रही है। यह प्रिसिशन, बेहतर आउटकम्स देती है और सर्जन्स को सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एम्पावर करती है। नासा के कॉन्सेप्ट से आज के सिस्टम्स तक का सफर कमाल का है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। लागत, ट्रेनिंग और एक्सेस। इनोवेशन जारी है, जिसमें छोटे, स्मार्टर और ज्यादा अफोर्डेबल रोबोट्स का वादा है। भविष्य के सर्जन्स के लिए रोबोटिक सर्जरी को समझना जरूरी है। यह अब प्रैक्टिस का एक कोर पार्ट है। याद रखें, डा विंची का मतलब मास्टर स्लेव कंट्रोल है। सर्जन कमांड करता है, रोबोट एग्जीक्यूट करता है। यह पार्टनरशिप हर ऑपरेशन के केंद्र में ह्यूमन स्किल को रखती है। रोबोटिक सर्जरी हीलिंग की नई भाषा है। इसमें महारत हासिल करें और आप मेडिसिन के भविष्य को आकार देंगे।